गुड मॉर्निंग डेवलपर। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन जो है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होने के बावजूद उसमें गिरता क्यों नहीं है। अब क्यों नहीं गिरता, ये सवाल कहाँ से है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि अनलाइक जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो अलग चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, मगर जो ये अनलाइक चार्जेस मतलब कि प्रोटॉन नहीं रिपेल होंगे और इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, मगर अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है? तो देखिए, इसके बहुत ज़्यादा कारण हैं। तो वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं चार्जेस क्या होता है। चार्जेस जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो एक होता है प्रोटॉन चार्ज जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये एक होता है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है, जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मगर न्यूट्रॉन जो होता है उसमें न्यूक्लियर फोर्स होता है। और जो न्यूट्रॉन के पास न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस में ना बाहर की तरफ न्यूट्रॉन रहता है और बीच में प्रोटॉन रहता है। और न्यूट्रॉन के पास न्यूक्लियर फोर्स होता है, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होता है, इसलिए वो प्रोटॉन को पकड़ता है। और दूसरा कारण जो हाई स्पीड, जब भी कोई चीज़ हाई स्पीड में चलती है ना, तो उसको चीज़ें कम अफेक्ट करती हैं, उसको फोर्स कम अफेक्ट करता है, उसको टाइम कम अफेक्ट करता है। मतलब स्पीड जिसकी ज़्यादा होती है उससे वो फोर्स से कम अफेक्टेड होता है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है। दूसरा है कि डिस्क्रीट ऑर्बिट डिस्क्रीट और सॉरी दूसरा तीसरा है कि ये तीसरा जो है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम अफेक्टेड होता है फोर्सेस से। ये उसकी एक प्रॉपर्टी भी, जैसे कि करंट में केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोर्सेस से कम अफेक्टेड होता है, इसलिए वो मूवमेंट में आ जाता है, जंपिंग वंपिंग उसकी चलती रहती है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो नहीं होता, क्योंकि फोर्स से अफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। और जो चौथा कारण है डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में। डिस्क्रीट ऑर्बिट जो होता है एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इसको नील बोर ने डिस्कवर किया था। और जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है, ये इसी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इसी के कारण जब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता तो प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यही कुछ कारण हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे नहीं गिरता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।